जय सियाराम मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सुखी होंगे, समृद्ध होंगे और प्रसन्न अवश्य होंगे। ओम शन्नो देवीरविष्टय आपो अंतु पीत संयम्यो रविशिर्वन्तु ना। मित्रों, ऋग्वेद के इस शनिदेव के मंत्र के जो हजारों हजार साल से कर्मकांड में प्रयोग किया जा रहा है, आजकल इसको लोग भूल चुके हैं, किंतु इसका बहुत ही व्यापक प्रभाव होता है मनुष्य के जीवन पर। इस मंत्र के अंदर जिन बीज मंत्रों का, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो निश्चित रूप से आपको सुख समृद्धि प्रदान करने वाले हैं। बहुत सुंदर अर्थ मंत्र का निकलता है। दोस्तों, दिव्य गुण, जल और उत्तम भोगों से कल्याण करने वाले हैं शनिदेव। आप हमारे ऊपर चारों तरफ से सुख समृद्धि की वर्षा करें। ऐसा जल हमें प्रदान करें जो न केवल हमारी तृप्ति करे अपितु रोगों का नाश करे, और ऐसा सुख हम भोगें, ऐसा सुख हमें आप प्रदान करें जो हमें धर्म के मार्ग पर ले जाए। शम का अर्थ मित्रों पापों का नाश करने वाला है, इसीलिए शनिदेव के बीज मंत्रों में शम का प्रयोग किया जाता है। शनिदेव पापों का नाश करते हैं। मित्रों, शनि का विवाह और शनि की दृष्टि का आपस में गहरा संबंध है। आप लोगों ने सुना तो होगा ही कि शनि की दृष्टि, वक्र दृष्टि यदि किसी के ऊपर पड़ जाती है तो राजा रंक बन जाता है, और ऐसे जातक का नाश निश्चित है। यूं तो किसी के ऊपर वो दृष्टि यूं डालते ही नहीं, न्याय के देवता हैं। जो दृष्टि का पात्र होता है, अर्थात जो दंड का अधिकारी होता है, उस ही के ऊपर शनिदेव अपनी दृष्टि करते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि तो मित्रों होती ही है। इसके अलावा तीसरी और 10वीं दृष्टि भी उतनी ही असरकारक होती है जितनी की 7वीं दृष्टि। मित्रों, एक शनि को लेकर मित्रों 144 प्रकार की कुंडलियों का निर्माण होता है। 12 लगन होती हैं दोस्तों, 12 भाव होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। इस प्रकार से मित्रों 1296 प्रकार से शनि को लेकर फलादेश किया जा सकता है। और वैसे भी मित्रों शनिदेव 6 भाव को प्रभावित करते हैं, अर्थात कुंडली आधे से ज्यादा शनि से ही प्रभावित होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी जातक के जीवन का आधार उसकी कुंडली के अंदर बैठा शनि ही है, कि वो जातक किस प्रकार के कर्म करके आया है और आने वाले समय में किस प्रकार के वो कर्म करके फल को पाएगा। यदि किसी सद्गुरु की शरण में चला जाएगा तो निश्चित ही उसका कल्याण हो जाएगा। दोस्तों, दृष्टि की बात शनि के विवाह से जुड़ी है। इसी से जुड़ा हुआ उपाय भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से शनिदेव की क्रूर दृष्टि से बचा जाए। यदि आपके ऊपर ढैया 7.5 अभी नहीं भी चल रही है तो आने वाले समय में चलने वाली है, क्योंकि प्रत्येक राशि में शनि आते हैं 2.5 वर्ष के लिए। और इस प्रकार से भचक्र का जो वो पूरा करते हैं, उस भचक्र को यानी 12 राशियों के उन चक्र को जो वो पूरा करते हैं वो 30 वर्ष के आसपास करते हैं। और कोई भी जातक, कोई भी राशि वाला उनके इस परिक्रमण से बच नहीं सकता। और प्रत्येक जातक के जीवन में 3 बार शनि प्रभाव देते हैं दोस्तों। इसलिए दृष्टि और शनि के प्रभाव से जुड़ा हुआ ये उपाय आप अपने जीवन में अवश्य करें। आप पर, आपकी राशि पर ढैया 7.5 चल रही हो या ना चल रही हो, आप ये उपाय करें। बताएंगे मित्रों, वीडियो आखिर तक आप देखते रहिए। शनिदेव का विवाह सूर्यदेव ने गंधर्व चित्ररथ की कन्या दामिनी के साथ करवा दिया। दामिनी बहुत स्वामी भक्त थी, शनिदेव से बहुत प्रेम करती थी
कठोर परीक्षा शनिदेव की उन्होंने दी थी। तो एक दिन मित्रों, अपने ऋतु स्नान के उपरांत देवी दामिनी स्नान के उपरांत सुंदर वस्त्र, अलंकार, आभूषण आदि पहनकर, प्रेम के वशीभूत होकर, काम के वशीभूत होकर शनिदेव के सम्मुख पहुंची। तब शनिदेव तपस्या में लीन थे। बहुत कोशिशें की उन्होंने शनिदेव को रिझाने की, किंतु शनिदेव ने अपनी तपस्या नहीं तोड़ी और उनकी ओर अपना रुख, अपनी दृष्टि नहीं की। फलस्वरूप मित्रों, देवी दामिनी को क्रोध आ गया और उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया। श्राप मित्रों क्या दिया कि आज के बाद ये दृष्टि आप जिसके ऊपर भी डालोगे उसका नाश हो जाएगा विश्व में। वो देवी देवता हो, स्त्री पुरुष हो, नर हो, या फिर कोई वस्तु हो, पेड़ हो, जीव जंतु हो, कोई भी हो, जिसकी ओर भी आप अपनी दृष्टि डालोगे उसका नाश हो जाएगा। तभी से शनिदेव अपनी दृष्टि नीचे किए रहते हैं, अधो दृष्टि करे रहते हैं। ये कथा मित्रों स्वयं शनिदेव ने ब्रह्म वैवर्त पुराण में माता पार्वती को सुनाई थी। शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव देखिए मित्रों। पिता सूर्य पर दृष्टि डाली तो उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। माता पार्वती के पुत्र पर दृष्टि डाली तो उनका मस्तक धड़ से भगवान शंकर ने अलग कर दिया और फिर उनको गजरूप मिला गणेश जी को। अपने पिता के रथ के सारथी पर जब दृष्टि डाली तो वो अपंग हो गए और रथ के घोड़े अंधे हो गए। मित्रों राजा हरिश्चंद्र पर भी शनि की दृष्टि पड़ी थी, राजा नल पर भी शनि की दृष्टि पड़ी थी, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण पर भी दृष्टि डालने की उनकी चेष्टा थी। हालांकि वो प्रेममय दृष्टि थी मित्रों, वो उनको देखना चाहते थे कि छोटे से लल्ला को हम देखें। उनकी लीलाएं देखने के लिए तमाम देवता वहां पर उपस्थित हो रहे थे, किंतु भगवान कृष्ण की माता यशोदा को इसका आभास था कि शनिदेव यदि दृष्टि मेरे लल्ला पर डाल देंगे तो उनके ऊपर कोई पीड़ा न आ जाए, इसलिए उन्होंने उनको अंदर घुसने नहीं दिया। दोस्तों कोकिल वन में जाकर फिर शनिदेव स्थापित हुए, वहां पर ही उनका भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलाप हुआ। दोस्तों दृष्टि 3 प्रकार की मैंने आपको बतलाई। दृष्टि के प्रभाव से बचने के लिए प्रत्येक जातक को ये उपाय करना चाहिए। उपाय न केवल शनिदेव की दृष्टियों से आपको बचाएगा, अपितु धन प्राप्ति के क्षेत्र में जो भी बाधाएं उपस्थित हो रही हैं, आपकी यदि कोई मनोकामना आप मन के अंदर लेकर बैठे हो, उसकी पूर्ति में कोई बाधा आ रही, कोई रुकावट आ रही है, वो भी हट जाएगी। दोस्तों मकान आदि यदि आप बनवाना चाहते हैं या बड़ा मकान लेने का आपका सपना है, आप चाहते हैं कि कोई बड़ा मकान हो आपका, आप किराए के मकान में रहते हैं या फिर टूटे फूटे पुराने मकान में रहते हैं और आप एक सुंदर सा बड़ा सा भवन बनवाना चाहते हैं, निजी भवन लेना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र में भी आपको सफलता अति शीघ्र मिलेगी। 5 शनिवार का ये उपाय 1 वर्ष में आप कर सकते हैं, अर्थात आप लगातार 5 महीने तक आप ये कर सकते हैं प्रत्येक शनिवार के दिन, यानी 1 महीने में 1 शनिवार, या आप 5 शनिवार लगातार कर सकते हैं, जैसा भी आपको उचित प्रतीत हो। इसके अलावा दोस्तों इस उपाय को इन 5 दिन के नियम के अलावा आप इनको जीवन पर्यंत करते रहें। जब भी आपको लगे कि आपको ये करना चाहिए, आपके मन के अंदर से आवाज आए, तो शनिदेव तक वो आवाज आपकी अवश्य पहुंचेगी। और ये बात हमेशा हर जातक को स्मरण रखना चाहिए कि जीवन में आप जो कुछ भी पाते हैं, अर्थात दरिद्रता या फिर अमीरी, धनाढ्य होना या फिर गरीब होना, ये शनिदेव ही की कृपा से या उनके क्रोधित दृष्टि के कारण ही होता है। दोस्तों उपाय बताता हूं, आप 5 शनिवार लगातार कीजिए, या फिर आप 5 महीने कर सकते हैं लगातार, यानी हर महीने के 1 सोमवार को, वो 1 शनिवार को क्षमा कीजिएगा, और फिर इसके उपरांत आप इसको
जब आपको ठीक लगे आप इसको करते रहिए और इसका सुफल आप अपनी आंखों के सामने देखोगे। अति शीघ्र आपके सामने इसका सुफल दिखाई देगा। आपको किसी अंध महाविद्यालय जाना है या आप किसी ऐसे स्थान पर जाइए जहाँ पर कि कोई जन्मांध व्यक्ति स्त्री या पुरुष रहते हो, उनको आप वस्त्र आदि दीजिए जो आपकी श्रद्धा हो। काले या नीले रंग का वस्त्र दीजिए उनको, जैसे कि इस समय जाड़ा चल रहा है तो आप उनको काले या नीले रंग का कंबल ओढ़ा दीजिए। इसके अलावा उनको मिष्ठान कुछ दीजिए, कुछ भी मीठा उनको खाने को दीजिए। इसके अलावा मित्रों, आप अंध विद्यालय या फिर आप किसी आंखों के अस्पताल चले जाइए और वहाँ पर आप आंखों की दवाई, कोई ऐसी कॉमन दवाई हो दोस्तों जो कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों में डाल सकता हो, डॉक्टर से लिखवा लीजिए। जो वहाँ पर डॉक्टर, हर हॉस्पिटल में डॉक्टर कुछ ना कुछ कॉमन दवा सबको देते हैं, कुछ ना कुछ ड्रॉप इसको बोलते हैं, वो देते हैं। वो ड्रॉप आप अपनी श्रद्धा अनुसार 1 या 2 व्यक्ति के लिए जो भी वहाँ दवा प्रिस्क्राइब कर रहे हो, आप वहाँ पर तलाशिए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो ज़रूरतमंद है और आपसे जुड़कर आपकी सहायता ले सकता है, उसकी सहायता वहाँ कर दीजिए। इतना आप कर दीजिए। व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो ज़रूरतमंद हो, ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी जेब में पैसे पड़े हैं और वो अपनी होशियारी दिखाकर आपसे पैसे अपनी दवा के दिलवा दे। यानी 1 या 2 लोगों को वो दवा आपको वहाँ पर दिलवानी है, इतना आपको करना है। शनि की दृष्टि का प्रभाव आपके पूरे परिवार पर से हट जाएगा दोस्तों। क्रोधित दृष्टि का प्रभाव हटेगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जय श्री राम।